गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग विजेता कैंपस के इस प्रांगण में बात संवाद के माध्यम से एक अगली कड़ी के रूप में आप लोगों के बीच अगले टॉपिक प्राचीन भारत के जो स्रोत रहे हैं, जिस माध्यम से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उस विषय की विस्तृत जानकारी के लिए हम लोगों के बीच पैरामाउंट के एक्सपर्ट संजीत सर बीच में मौजूद हैं, जिनका अपना अनुभव लगभग 8 वर्षों का है। सर की विद्वता जो है एक विद्यार्थियों के खास वर्गों में विशेष रूप से जानी जाती है, और ये खुद आप देखेंगे जब सर विषय वस्तु को एक्सप्लेन करेंगे तो वो विशेष मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ही विजेता कैंपस के सुपरस्टार फैकल्टी जो हैं प्रेम गांधी सर भी हम लोग के बीच मौजूद हैं, और दोनों सर हम लोगों के साथ जो है अपने आपस में उस मुद्दे को डिस्कस करेंगे जो कि एक गहराई के रूप में आपको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक जीरो लेवल से हाई लेवल तक आगे आने वाले लगभग सभी एग्जामों में ये रामबाण साबित होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम चाहेंगे कि सर इस विषय में कुछ विशेष जानकारी दें। खास तौर पे सर के साथ पिछले कक्षाओं में देखे थे कि जो एक आधार बनाए थे लुसेंट को ही आधार बना के चल रहे हैं, एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं सर। इस पर हम बेसिक जानकारी पढ़े थे कि भारत नाम क्यों पड़ा था, भारत के अन्य नाम क्यों पड़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि भारत के इतिहास को जानने का और ख़ास करके प्राचीन इतिहास को जानने के जो मेन सोर्सेज हैं, क्या सोर्स रहा था। एक तो सर ये हो जाता है कि धर्म ग्रंथ, जो भी ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है वैसी पुस्तकों के बारे में हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात करें तो उत्खनन के द्वारा जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस आधार से भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस दौरान कुछ विदेशी आक्रांता आए थे सर। विदेशी आक्रांता जो भारत आए थे, उन्होंने अपनी एक लिखित पुस्तक, बहुत सारे आक्रांता के साथ जो लेखक आए थे उन्होंने एक लिखित पुस्तक छोड़ के गए, बना के गए। उससे भी इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशियों से आने वाले विवरण जिसको कहते हैं, उत्खनन से, धर्म ग्रंथ से, इस प्रकार से हमको जानकारी मिलती है। अब सर धर्म ग्रंथ के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, तो धर्म ग्रंथ के बारे में सर बताएंगे। जैसा कि सर ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार ऑल ऑफ यू। और जैसा कि सर बात किए कि जो भी इतिहास की जानकारी है, वो इतिहास की जानकारी मुख्यतः हम लोग को 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इन 4 स्रोतों में सबसे बड़ी इन्होंने चारों का नाम भी एक्सप्लेन किया कि पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा विदेशियों का जो आगमन हुआ वो हो गया, तीसरा पुरातत्व संबंधी ज्ञान हो गया, और कुछ पुस्तकों से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होती है। तो जैसे धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, जैसा कि अगर एग्जाम्पल से आप समझिए तो जैसे धर्म ग्रंथ में आपने वेद का नाम सुना होगा। जैसे वेद को भी कई भागों में बांटा गया। वेद के साथ ये भी कह सकते हैं सर कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ के रूप में, हाँ, जिसमें सबसे पुराने धर्म आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि जो ऋग वैदिक काल, जो वैदिक काल स्टार्ट हुआ, ये 2 भागों में बांटा गया। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही सर ऋग वैदिक के नाम से, और पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पीरियड भी सर 1500 BC से 1000 तक रहा। और उसके बाद में फिर 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल रहा। तो सर वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया जी, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, दूसरे शब्दों में ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक। अच्छा, तो सर इसका दोनों का अपना पीरियड है। यदि हम सर बात करें कि पूरा वैदिक काल का जो पीरियड है कंप्लीट, जिसमें दोनों जो है पीरियड है, तो वो कहाँ 1500 से 600 BC ईसा पूर्व तक, और यही 1500 से 1000 BC तक क्या बोले थे सर? वही पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। और जो है सर वो 1000 से 600 तक। इसको एक लाइन में ऐसे एक्सप्लेन कर लिया जाए कि टोटल 1500 BC से लेकर आप 600 BC तक आते हैं, तो टोटल वैदिक काल बनता है। वैदिक काल। और इस टोटल वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। अच्छा, जिसमें एक हो गया पूर्व, जैसे कि नाम से ही पता होता है कि पहले का। तो पूर्व वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 1500 से लेके 1000 तक। 1500 से 1000 तक आए तो पूर्व। और निश्चित है कि उसके बाद की बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल की जब बात हो गई तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। सर हम यहाँ एक बात जानना चाहेंगे सर, कि जैसे आप बोले कि जो 1500 से लेकर 1000, तो ये सर मन में कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा ये पीछे कैसे घटते जा रहे हैं।
ये जो 1000 से लेकर इस पर सर समझ लीजिए कि भारत में जो कैलेंडर विकसित हुए हैं, ठीक है, पूरे विश्व में जो कैलेंडर मान्य है उसको ग्रेगरियर कैलेंडर बोलते हैं। ईसाई कैलेंडर भी बोल सकते हैं सर, उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये फंडा सर ईसवी और ईसा पूर्व का है। अच्छा, बीसी का और एडी का फंडा है सर। तो एक टाइम माना गया ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को आधार मानकर ये ग्रेगरियर कैलेंडर को विकसित किया गया, जो पूरे दुनिया में मान्य है। अब होता क्या कि सर ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना है उसको हम सर बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में हम वर्णन करते हैं, और उनके जन्म के बाद की घटना को हम जो है एडी में तो सर हम चीज़ों को एक बार और एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जी। एक समझते हैं सर, आप तो मैथ के महान टीचर हैं, पटना में आपका काफ़ी नाम है, लोग जानते हैं। तो सर आप बच्चों को अपने आसान भाषा में समझाते हैं कि देखो एक पूर्ण संख्या के बारे में जब आप पढ़ाते हैं तो एक जीरो को आधार मानते हैं, और जीरो से पहले वाली चीज़ माइनस हो जाती है और जीरो से बाद वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाता है। अब सिंपल थॉट है कि सर उसमें माइनस ही माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को आधार मानते हैं, उनके पहले चीज़ को आप मैथमेटिक्स भाषा में माइनस सोचिए। सिंपल समझिए कि किसी का जन्म 563 ईस्वी में हुआ, आपसे सर एक क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं, ठीक है, आप बताइए। सिंपल सर वही है कि 2 और 5 में कौन बड़ा होगा यदि दोनों में माइनस लगा हुआ है? तो वही जिसका छोटा वैल्यू है वो बड़ा है, माइनस। हाँ, बस वही समझ लेना है, वही समझ लेना, छोटा बड़ा। हम जीरो की तरफ आने का प्रयत्न करते हैं। 712 देखिए ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो सर आपका कहना ये है कि जितना छोटा होगा बीसी में वो उतना ही बड़ा होगा जी। अब तो देखिए महात्मा बुद्ध का, भगवान महात्मा बुद्ध का नाम लेके आपको समझना ठीक रहेगा सर। उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और 483 में 80 वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण प्राप्ति हुआ। तो देखिए सर 563 से 480 माने हम जीरो की तरफ आने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये बीसी जब भी लग गया तो उसका उल्टा चलता है। बस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप यही नंबर सिस्टम, नंबर लाइन को समझिए। उम्मीद है कि सर आपके सुनने वालों का, जिन्होंने भी आपके चाहने वाले हैं, यदि इस वीडियो के माध्यम से वो देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि उनको क्लियर हो गया होगा। आज के बाद ऐसी डाउट नहीं रहेगी। तो बात करें जो ये ऐतिहासिक प्रश्न को पूछने के लिए आप सहयोग ले लीजिए कि आपको बच्चों के मन में क्या प्रश्न बन रहा है, आपको इसको ताकि हम लोग देखिए सर को भी अनुभव है, हम लोग भी पढ़ा रहे थे, मुद्दे से ज्यादा दूर ना चले जाएं, इसको लेकर आप रोकेंगे हम लोग की सारी। तो इसमें जो है हम इसका सहारा लेंगे। ये बुक को आप लोग भी देखे होंगे, लुसेंट की बुक है। बेरोजगारी से निपटने का मात्र एक जो कैप्सूल है यही है। आप अच्छा, ये कैप्सूल है ना सर? और यही नहीं, इसका प्रचार मत समझिएगा, ये इसका माध्यम है। नहीं हूँ, लेकिन बेरोजगारी से निकलने माध्यम है। और क्लर्क से कलेक्टर भी बना सकता है। क्लर्क से कलेक्टर, यानी कलेक्टर बनने के लिए क्लर्क की तैयारी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत यही है, यही नहीं हम एनसीईआरटी को आधार ले रहे हैं सर। हाँ, एनसीईआरटी का आधार ले रहे हैं। तो सर अभी जैसे कि बताए कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो 4 स्रोत हुए सर। जैसे यहाँ दिया हुआ है धर्म ग्रंथ से भी स्रोत मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी मिलता है, विदेशियों के विवरण से भी मिलता है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। एक एक करके समझ लिया जाए। धर्म ग्रंथ मतलब सर हो गया कुछ चर्चा, वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, सारा चीज ये सब धर्म ग्रंथ है। तो सभी धर्म के अपने अपने ग्रंथ हैं सर। नहीं तो उसी तरह जो है सर इसमें कहा गया है कि जो आप इसके विषय में धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जान लीजिए सर। वही ना जो आक्रांता आए यहाँ के बारे में लिखे, इब्न बतूता, चाहे जो भी यहाँ पे लेखक आए सर, चाहे मौर्य काल में आए होंगे, चाहे आपके गजनबी इसके साथ आए होंगे, गौरी के साथ आए होंगे, जो भी आए तो भारत के बारे में लिखे, भारत की सुंदरता या भारत की जो वास्तविक स्थिति को लिखे, वो एक संकलन बना के रखे, वो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। सिर्फ आक्रांता लिखे वो ऐतिहासिक नहीं सर। भारत में तो लिखा गया इंडिका सर, उसको भी ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। निश्चित जी। तो सर हम कह सकते हैं कि जो ये जो आप जो बताए कि एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो धर्म ग्रंथ में धर्मों का विवरण है सर। और ऐतिहासिक में जिन्होंने महापुरुष यहाँ पे आए, और कहना ठीक नहीं रहेगा सर। अच्छा, महापुरुष नहीं, अच्छा महापुरुष कहना ठीक नहीं। तो उसको क्या कहेंगे सर? जो भी लेखक आए, जो भी लेखक आए और उसको देखकर यहाँ के रूपरेखा, यहाँ के वातावरण को देखकर, सर ने अभी
नाम लिया इब्न बतूता का, तो इब्न बतूता थे इन्हें शायद रेहला नामक पुस्तक हाँ, लिखा था। रेहला तो और रेहला मोरक्को लिखा, के निवासी थे वो। मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता। जैसे अर्थशास्त्र की सर बात शास्त्र करें, की बात करें, चाणक्य ठीक की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की जी बात- ने, तो चाणक्य जी ने तो पूरी इंडिया के इतिहास को बदल दिया था। उन्होंने पूरे इतिहास को, मतलब एक जगह बैठे बैठे पूरे इतिहास को बदल दिया, और उन्होंने उस पूरी बातों को एक अपनी किताब में लिख दिया, ठीक ना। तो चाणक्य ने। चाणक्य ने और उस किताब का सर क्या नाम होगा वो जो इन्होंने अर्थशास्त्र नाम है, अर्थशास्त्र लेकिन नाम उसका से ही है। इंग्लिश सर इकोनॉमिक्स नहीं है, नहीं है। उसको इंग्लिश में अर्थशास्त्र कहते हैं। सर वो अर्थशास्त्र बुक है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी बातें की गई है वो political- पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल बात वो सारी पॉलिटिक्स के ऊपर नीतिगत है। सिद्धांत दिया गया है हाँ, नीतिगत सिद्धांत दिया गया। और विस्तृत जानकारी है सर, बेहतरीन पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र के नाम और से और वो तो सर इनको सर- मौर्य काल के संभवतः सर मौर्य काल मौर्य के काल बारे के में समय में सर उन्होंने मतलब पूरा जानकारी साझा जैसे की। मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि तक्षशिला के वो कुलपति हुआ करते थे, जो कि सर तक्षशिला जो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो कि सर बिहार में ही है। नहीं सर, अच्छा, अभी बिहार में नहीं, पाकिस्तान में चला गया। देख लीजिए, आप लोग बिहार मत समझिएगा, हाँ, वो पाकिस्तान में वो है। पाकिस्तान में है। और हम लोग यहाँ सर बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपने फिर से शायद उसको डेवलप किया जा रहा है। जी, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन, उनको अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार पुनरुद्धार की बात भी उन्होंने करे थे। और बहुत सारे जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा तो विश्वविद्यालय सर, हो गया, हाँ। सब स्थापना भी किए थे उन लोग। जैसा कि सर ने अभी नाम लिया अमर्त्य सेन का, तो बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से वो ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ। पहली बार भारत में, मतलब उनको नोबेल पुरस्कार भारत के तरफ से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार सर नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत भी सर 1969 से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसलिए इतना विलम्ब से इंडियन को तो पहले ले ही मिल जाना लेते हैं। चाहिए। ठीक है, तो शायद हमको लगता है सर चाणक्य जी के समय में नोबेल नहीं मिलता होगा, नहीं तो सबसे पहले सर उन्हें नोबेल की शुरुआत नोबेल 1905 में। 1905 में। नोबेल की कहानी सर जानना बहुत रोचक जानकारी आप साझा करिए। तो नोबेल के अल्फ्रेड नोबेल साहब क्या किए कि वो डायनामाइट की खोज में व्यस्त थे, अपनी एक रिसर्च में मतलब दुनिया वाले से अलग हो चुके थे, ठीक है। वो मतलब एक प्रकार कह सकते हैं कि वो सेपरेट हो गए, जिससे और वो जो डायनामाइट की खोज कर रहे थे वो विस्फोटक के रूप में पहाड़ तोड़ने के लिए लोगों को लगा, चूंकि स्वीडन कंट्री था वो, ठीक है, लोगों को लगा कि ये हमको जो है मारने के लिए, मानव जाति पे जो है गुलाम बनाने के लिए ये एक ऐसा मिसाइल का या विस्फोटक का ये खोज कर रहे हैं। इसीलिए जब लोगों को ये पता चल गया कि ये अब जो है इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, अल्फ्रेड नोबेल साहब, ठीक है, तो वहाँ के अखबारों में सर हेडलाइन आया था कि मौत के सौदागर की मौत, ठीक है। ये ऐसी जब वो बाहर आए न, वो जाने तो उनको दुख हुआ। उसी दिन वो सोच लिए कि अपनी जो डायनामाइट का खोज की उसे जो भी कमाई हुआ, बहुत बड़ी रकम थी, तो उसको क्या, तो उसके ब्याज से जो निर्मित, जो ब्याज होता है उनके मूलधन से जो ब्याज निर्मित होती है, इंटरेस्ट जो हाँ, वही नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार इस पे हम लोग चर्चा करेंगे भारत में गीतांजलि के लिए इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर साहब को मिला। अभी हाल फिलहाल में 2014 की बात करिए तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, मलाला यूसुफजई के साथ। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, और शांति के क्षेत्र में मिला है इनको। अपने यहाँ के मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे नेम धरे पड़े हैं जो इंडियन लोग भी, सीवी रमन साहब को भी मिला है, साहब को भी मिला है। तो कई लोग, तो सर ये जो है हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, खासकर मेरा फोकस ये था सर ऐतिहासिक ग्रंथ में, मतलब जो क्या कहें लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ बस एक लाइन में हो गया। हाँ। और धर्म ग्रंथ जो इसमें धर्म की बात कही गई है। अब सर आगे हम लोग बात करें तो धर्म ग्रंथ में जो है सर ये बहुत सारे बातें लिखी हुई कि धर्म ग्रंथ में वेद है, हाँ, वेद है, और इसके संकलन, इसके कुछ डिटेल जानकारी। वेद सर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ, और ये सर श्रुति है, ठीक है। और वेद जो है लिखे नहीं है वेद व्यास, हाँ, संकलन करता है, वेद व्यास। तो आर्य जब आए इंडिया में, और आर्यों ने आकर थोड़े कहीं कुछ लिख कर चले गए, तो उनके सारे चीजों को एक नहीं सर, ये भी कह सकते हैं कि वहां पर दैवीय उत्पत्ति है। वेद मानव द्वारा नहीं लिखा गया। ये कहीं साक्ष्य मिलता है कि ये दैवीय मतलब दैवीय उत्पत्ति इसलिए कह सकते हैं कि ये अपुरुषीय है। अपुरुषीय पूछा जाता है क्वेश्चन, अपुरुषीय सर, इसको कोई पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया।
तो अभी मतलब इनके कौन लिखने संकलन वाले? करके हमको दिए वेद व्यास जी, मतलब एक जगह संग्रहित किए। संग्रहित करके उन्होंने दिया। इसलिए कभी किसी किसी बुक में ऐसा भी कहा गया है, ऐसा भी लिखा गया है कि आर्यों के द्वारा वेद की रचना की गई है। हाँ, आर्यों के द्वारा वेद की रचना की गई है। रचना करना दैट मीन्स की राइटिंग करना, या क्या कुछ कैसे कहेंगे उसका इसकी मतलब नकल करके लिख देना। सर ये कहना थोड़ा सा सही, हाँ कह सकते हैं उस सेंस में, रचना करना भी कह सकते हैं, लेकिन संकलन करना उसका अलग मीनिंग नहीं हुआ। संकलनकर्ता के रूप में तो महर्षि ये वेद व्यास को ही जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि वेदों की जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई है। आर्य वेद को फॉलो करते थे, वैदिक सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता को मानते थे। आर्य तो उन्हीं को न ब्राह्मण को ही कहते थे ना। नहीं, आर्य मतलब होता है सर, आर्य का शाब्दिक अर्थ कुलीन है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, अच्छा आदमी। वही ना सर, जो ब्राह्मण जो उपदेश नहीं, आर्य सर एक प्रकार से बोले तो सर, माफ करिएगा सुनने वाले, अभी जितने भी भारत की अधिकांश आबादी है वो कहीं न कहीं आर्य के वंशज का ना ठीक रहेगा कि सर? ठीक रहेगा बिल्कुल, क्योंकि आर्य के वंशज है। सर आर्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया में 4 जगहों से आए थे। अच्छा। वो 4 अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। हाँ। उसमें अलग अलग विवाद, कुछ अल्पास पर्वत से होके आए हाँ। थे, कुछ मतलब इस तरह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए थे, ठीक है, तो इस तरह मध्य एशिया से आए थे। ये थे। सर ज्यादा प्रमाणिक सर कौन सा? मध्य एशिया। अब इसमें मतलब मतभेदता है, बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो लोग भी हैं, जो लोग इन इतिहास को लिखा तो ये कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूजिंग लेकिन सर आंसर देने के लिए एक दे सकते हैं। इसमें चारों का नाम लिया जाता है कि चारों यहाँ से आए हैं लोग। सर क्वेश्चन तो सामान्य एग्जाम में जब बीपीएससी तक की बात करें तो मैक्स मुलर साहब के बारे में ही लोग को देखिए, मैक्स मुलर ने कहा कि ये यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये अल्पास पर्वत के बारे। तो इस तरह से सबके अलग अलग अपने विचार हैं सर, लेकिन इसी विचारों में भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वही सिर्फ मैक्स मुलर वाला प्रश्न भाई साहब पूछा जाएगा। क्या है सर? वो मैक्स मुलर मध्य एशिया से आए थे आर्य। मध्य एशिया से, और आए थे चारागाह के लिए। क्यों भाई? तो चारागाह क्यों? तो पशुपालक थे, व्यापारी नहीं थे, पशुपालक के क्यों थे जी? क्यों थे? क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता में विश्वास करते थे। अच्छा। इसलिए सर तो उम्मीद है कि जो ये जो है क्लियर हो गया होगा सर। और इनमें आप जैसे बताए सर कि जो वेद के रचयिता हैं, वेद के जो संकलन करता है वो महर्षि वेद व्यास है सर। महर्षि वेद व्यास का कोई मतलब अलग नाम भी है क्या? नहीं, वेद व्यास पूरा नाम महर्षि वेद व्यास ही जानते हैं। द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बोलते हैं इनको। ठीक है सर, वेद व्यास पर कंफ्यूजन मत होइएगा छात्रों, क्योंकि वेद व्यास आपको पूरे इतिहास में कम से कम 10 वेद व्यास के बारे में पढ़ने होंगे। अच्छा, ये वेद व्यास का मतलब तो हम लोग जानते हैं सर कि टीचर होता है। व्यास मतलब मास्टर। जी। लेकिन वो वेद के मतलब पढ़ने वाले, उसको ज्ञान देने वाले वेद व्यास कहलाए। लेकिन इसमें जो वेदों की जो संकलन करता है, इसमें दिया हुआ है जैसे कि हम देख रहे हैं सर कि इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जी। तो इनका अपना नाम है सर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर, आगे कहा गया है सर कि वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि सबका विकास हो, सबका सर्वांगीण विकास हो। मोदी जी का थॉट सर, सबका साथ सबका अच्छा, मोदी जी का ये जो योगी जी विश्वास भी करते हैं इसमें। अच्छा, फिर आगे कहा गया है सर भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपुरुषीय मानती। हाँ, मतलब यही भारतीय परंपरा नित्य निरंतर चलता आ रहा है। हाँ, नित्य मतलब रुके नहीं। कोई जान भी नहीं रहा है कि वेद कहाँ बना, कैसे बना, कब बना, इसके बारे में कहना ठीक नहीं। इसीलिए इसको नित्य कहा गया। हाँ, इसलिए अपुरुष भी कहा गया है कि पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, दैवीय उत्पत्ति है। दैवीय उत्पत्ति जी। हाँ, तो सर हम यहाँ आगे तो ये क्लियर हो गया नित्य किसको कहते हैं, जो कंटिन्यू है, कहाँ से आया है इसका पता नहीं। मन में प्रश्न बनेगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। हम तो आपके माध्यम से प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको भी कुछ ऐसा लगे। फिर कहा गया सर कि वेद जो है 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। तो सर इन 4 वेदों के को क्या कहा जाता है सर? चारों वेदों को एक जगह अगर मिला दिया जाए तो इन्हें संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता कहा जाता है। और RYSA ये एक छोटा सा कोडिंग है जिसे अगर आप याद रखें तो चारों वेदों के नाम को याद आप रख सकते हैं। R फॉर ऋग्वेद, Y फॉर आप जानते हैं यजुर्वेद, RYSA, S से सामवेद और A से अथर्ववेद। लेकिन सर शुरुआत में 4 वेद तो थे नहीं, 3 ही वेद थे।
ठीक है, अथर्ववेद को छोड़ दें, वो बाद में बना, उसको शिल्प वेद भी कहते हैं। तो ये वेद त्रयी के नाम से सर जाना जाता था। 3 वेद के कारण त्रयी, वेद त्रयी उसको कहते थे, बाद में उत्तर वैदिक काल बने थे, अंधविश्वास वाली तो वेद। चौथा वेद अंधविश्वास वाली वेद, अथर्ववेद। जी, अथर्ववेद जादू टोना सांप वशीकरण, हाँ, ये सब वशीकरण, ये उस सारे पर चर्चा करेंगे सर चर्चा आगे। करेंगे। आगे तो चर्चा मुख्य रूप से सर मतलब हम लोग वेद 4 ही हैं। वेद 4 डाटा को याद कर लिया जाए सर। वेद 4 उच्चारों के एक एक उपवेद, और उसके बाद वेद को समझना आसान नहीं है सर। जैसे आप इंग्लिश को समझते हैं तो डिक्शनरी चाहिए ना आपको, उसकी व्याकरण चाहिए ना। तो कोई कह रहा है कि हम चारों वेद के ज्ञानी हैं, कलयुग में कोई चारों वेद का ज्ञानी हो नहीं सकते, पहली बात। ठीक है, ये तथाकथित झूठ बोल रहा है यदि बोल रहा है कि चारों वेद पढ़ने। और वेद की पढ़ने की अनुमति भी तो सबको नहीं थी सर। शूद्र पढ़ ही नहीं सकता था, स्त्री पढ़ ही नहीं सकती थी, कुछ विदुषी महिलाएं हुई इसका विरोध किए थे। तो 4 उपवेद हुआ, ठीक है सर। और वेद को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आगे हम एक एक डाटा के बारे में पढ़ेंगे। 18 पुराण बनाया गया, 108 उपनिषद बनाया गया, वेद में भी सर मंडल मंडल बनाया गया, अध्याय बनाया गया। तो इसके बारे ये सब जो है ग्रंथ है। हाँ, डाटा पूछता है सर। अगर डाटा। सिंपली तो ये देखा जाए कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग भेद, हाँ सर, ये ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को समझना आसान रहेगा। ऋचा मतलब सर हम जो समझते हैं मंत्र, हाँ, मंत्र, लाइन, श्लोक। पंक्ति, हाँ। एक एक पंक्ति की जो बना दिया गया। हाँ। और इस तरह से इसमें 10 मंडल हुए ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे इसके प्रत्येक मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 9वें मंडल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ। कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम देवता का उल्लेख है। सोम सर जो देवता थे वो वनस्पति के लिए। हाँ, उस समय सोम जो देवता थे वो वनस्पति के देवता थे। इसी तरह से फिर क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है। उसमें सर हस्तलिखित ऋचा जो वही हस्तलिखित है, उसको खील के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये हो गया। ऋग्वेद के 3य मंडल के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लो। 3य मंडल, ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र देख रहे हैं, ओम भूर्भुवः। आप सर बेहतरीन पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ये प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। ये महामंत्र जो है सर इसी वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के ऋग्वेद 3रे मंडल से। तीसरे लेकिन मंडल। सर कहीं कहीं कहा रहा है कि ये गायत्री मंत्र का जो आविष्कार किए थे, वो बनाए थे, वो विश्वामित्र जी बनाए थे, ठीक है, रचे थे उसको। इसकी चर्चा जो है सर महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने देखिए, गीता में भी किया है। बाद में हुआ चर्चा महाभारत सर, लौ तो युग हुआ, कृष्ण लोहा का भगवान ने आविष्कार कहा- हुआ, उत्तर वैदिक काल आया, लोहा मिला, तब ना हथियार बना, तब ना श्री कृष्ण युद्ध किए चाहे करवाए। तो उनके बारे में वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन वेद उससे पहले की कहानी है। हाँ, वेद तो हाँ, एकदम तो गायत्री सृष्टि- मंत्र है सर। गायत्री मंत्र में ये जानना जरूरी है कि गायत्री मंत्र क्यों रचना विश्वामित्र ने किए थे, क्योंकि जानते हैं कि ये वेद को मानने के लिए आर्य लोग ही मानते थे। आप भारत में जो पहले से रहते थे आदिवासी लोग, उसको अनार्य थे। अनार्य को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र बनाया गया, पहला उद्देश्य विश्वामित्र। अनार्य मतलब बिना पढ़ा लिखा, जो आर्य नहीं थे, जो आर्य नहीं थे। हाँ, वेद का मतलब ज्ञान होता है सर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने बोला था कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, हाँ, लीन। हाँ। तो अनार्य का मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अपोजिट कि हो जो गया। अनपढ़ है, जो हाँ, पढ़े लिखे नहीं हाँ, है, उनको उस कैटेगरी में लाना, समाज के उस तबके में लाना हाँ। जो पढ़ा लिखा है, जो चीजों को समझ सकता है। ज्ञान होता है सर। ज्ञान वेद के का थ्रू। मतलब ज्ञान देना, वेद। तो उसका कार्यभार जो है आर्यों को संभालने के लिए दिया गया। आर्य अपने अंडर में लिए कि हम जो है हाँ। जो अनपढ़ है उसको पढ़ाएंगे विश्वामित्र जी का लिखाएंगे। एक और थॉट समझ में आता है गायत्री मंत्र को लेकर। वो जब हम छठ पूजा देखिए, डूबते हुए उगते हुए सूरज की पूजा बिहारवासी करते हैं, उत्तर भारत के लोग करते हैं, तो वहाँ पर गायत्री मंत्र ही पढ़ा जाता है और पढ़ा जाना चाहिए। सूरज को जब भी हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वहाँ गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के उस रूप का पूजा करा जाता है जिसको सावित्री कहते हैं। सावित्री सर किसको कहते हैं? सूर्य का चमकता हुआ, एकदम धधकता हुआ जो रूप है, तब काफी तपित धूप जो है, उसको हम सावित्री कहते हैं। और सावित्री को ही विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, उनको चढ़ाया गया। समर्पित। तो सूर्य भगवान की उपासना के लिए जो है सर गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो है इसके सर मेन क्वेश्चन जो बनता है एग्जामिनेशन में हमेशा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है, ठीक है। और बस मेन ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनता है। ये समझने ये के भी लिए। सर पूछता है क्या कि जो वेद सबसे पहले जो है
सबसे प्राचीन वेद क्या हाँ, ऋग्वेद। ये तो सबसे बेस्ट, मतलब ये तो मैक्सिमम टाइम्स, मतलब कि अभी तक के एग्जामिनेशंस के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो लगभग 100 बार ये क्वेश्चंस पूछा होगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके सबसे बाद प्राचीन वेद ऋग्वेद, और वो क्रम वही है RYSA। अगर ये 4 ऋग यजु साम अर्थव, हाँ, तो ये उसका आप याद रखेंगे ऋग यजु साम अर्थव वेद जो है अपने कंटिन्यूटी के अनुसार RYSA, ये 4 लाइन 4 वर्ड याद रखेंगे, ये 4 तो आपको याद रहेगा। ऋग्वेद में मात्र मैंने अभी थोड़ी सी जो चर्चा की उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र जी के द्वारा रचित। जब हम फिर 9वें मंडल की बात करते हैं तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 8वें मंडल में खील के बारे में, हस्तलिखित खील के बारे में, हस्तलिखित ऋचाओं जिसे खील कहा जाता है उसकी बात की गई। और कभी कभी क्वेश्चन 10वें मंडल से भी पूछा जाता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की। ये सर कभी कभी नहीं, हमसे यदि व्यक्तिगत कोई पूछेंगे कि सबसे VVI क्वेश्चन बताइए ऋग्वेद का, तो हम 10वां मंडल बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सर पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, कैटेगरी जाति के आधार पर नहीं थी, जन्म के आधार पर नहीं था। उस समय 4 वर्ण बने थे, जो कि ब्रह्मा जी के ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई, जिसमें चतुष्वर्णीय समाज की अवधारणा दी गई। उसको जानिए, आजाद विवाद का भी कारण है, समझना होगा। लोग वेद का बहिष्कार मत करिए, सीखिए। वेद तो आपको है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली साधन है, लेकिन वेद का मतलब तो समझिए। उसमें 4 वर्ण बने थे, 4 वर्ण में जो ब्रह्मा जी के मुख से जो जन्म लिए थे उसको ब्राह्मण कहते थे। उनका काम होता था ब्रह्मांड की ज्ञानी रखना, नक्षत्र का ज्ञान रखना और लोगों को ज्ञान देना, पढ़ाना उनका काम था। सीना से क्षत्रिय जन्म लिए, क्या सर? ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी के सीना से या भुजा से क्षत्रिय जन्म लिए, जो कि अपनी सीमाओं की, अपनी परिवार की, यानी 4 वर्ण की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंपा गया था। उसके बाद आता है वैश्य व्यवसाय वर्ण, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उनको विवाद है सर, इस पर विवाद है कि कहीं कहीं कहा जाता है कि वैश्य का जन्म जांग से हुआ, कहीं कहीं कहा जाता है कि उसका जन्म पेट से हुआ, उदर से हुआ, इसलिए पेट के लिए वो व्यवसाय करते हैं। ठीक है, भारत को यानी वैश्य समाज को, पूरे देश को, राज्य को खिलाने की जिम्मेवारी दी गई है, इसलिए वो व्यापारी वर्ग हो गए। तीसरा वैश्य, तीसरा ठीक है, दूसरा क्षेत्रीय। और जो है ब्रह्मा जी के नाखून से जो जन्म लिए थे वो लिए थे शूद्र। बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहिए, शूद्र एक ऐसा समाज था जो कि सभी समाज को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी उनको दी गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल तो सबसे ज्यादा पूजनीय तो यही लोग हैं ना सर? नहीं, तो ये लोग जन्म के आधार पे नहीं है सर। अच्छा, अब जो हो रही है ये, इसको अभी तुलना करने का भूल हम लोग ना करें। ये कर्म के आधार पर बांटा गया था, उस समय कर्म के आधार पर बांटा गया। लेकिन ठीक जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, हाँ, पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते उत्तर वैदिक काल में आते ये परंपरा जो है वो जन्म के आधार पर चलने लगी। जन्म के आधार पर ये चलने लगा कि ठीक है, वैसे का बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग मान लीजिए कि ये 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही थी, और 600 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 800 ईसा पूर्व आते आते ये सिस्टम जो था, सर अंधविश्वास फैल गया, इतना अंधविश्वास फैल गया कि महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म लेना पड़ा। बिल्कुल, भगवान बुद्ध नहीं होते यदि सनातन में धर्म युद्ध या अंधविश्वास नहीं फैल जाता। तो अंधविश्वास वाला जो वेद है सर, वो अर्थव वेद है? नहीं, उसको कहना ठीक नहीं है, हम क्षमा प्रार्थी है। ये वेद अर्थात वेद को भी अंधविश्वास नहीं कहेंगे सर, नहीं, ठीक है। जादू लेकिन टोना थोड़ा सा जो है, मतलब वशीकरण मंत्र, जादू टोना, ये सारी चाहेंगे सर कि ऐसा कुछ बताइए ताकि चारों वेद का कर्म जो है सर याद रहे, जैसा कि आप बताए। ऋषा, RYSA सर, आप एक बार ये भी मतलब बोला जा सकता है कि रिया शाम को अथर्ववेद पढ़ती है। बिल्कुल, रिया शाम को अथर्ववेद पढ़ती है। आसानी लगे तो रिया RIYA, तो रिया शाम को अथर्ववेद पढ़ती है, तो RI से हो गया ऋग्वेद, YA यजुर्वेद, हाँ, शाम को अर्थावेद से शाम को सामवेद, हाँ, और अथर्ववेद पढ़ती है, हाँ, तो अथर्ववेद पढ़ती है। प्राचीनतम वेद यदि पूछा जाए तो सर क्या बताएं? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। बस ऋग्वेद से 4-5 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, बस वो 4-5 जिसकी चर्चा कर दी गई, हम लोगों ने कर दिया। एक बार रिकॉल के तौर पे आप जरूर याद रखें, बस इतनी बात याद रखना है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है।
5 मिनट काफ़ी है, और हम लोग ऋग्वेद पे कम से कम 15 मिनट बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो देखना भी पसंद नहीं करेगा उतना, जो कंट्रोल में। सर 2-3 तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो बिना काम का आ रहा है आपके यहाँ पढ़ने, एक बच्चा रिजल्टिंग होता है, एक बच्चा बाकी आप समझदार है। हाँ तो इस तरह के स्टूडेंट्स हो जाए। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट के लिए पढ़ रहा है वो सिर्फ ये देखना चाहेगा वो हमारा मार्केट नहीं है सर। मतलब आप खान सर वाला मार्केट ढूंढ रहे हैं। हमारा मार्केट नहीं है ना सर, हम लोग को संकल्प लेना है कि कलेक्टर से लेकर चपरासी नहीं उसको बनाना। खींच के जब ले आएंगे अपनी वेबसाइट पर, उसके बाद उसको देंगे जनून ज्ञान। खान सर वाला मार्केट ढूंढ रहे हैं। मार्केट ढूंढिएगा, लोग अभी उसी का सुनना पसंद करता तो है। आगे हम लोग बात को बढ़ाएं सर। तो आगे सर हम लोग चल रहे थे, कुछ ऋग्वेद के विषय में चाहेंगे सर कि बताइए। ऋग्वेद का एक सार सीधा सुन लीजिए। ऋग्वेद में जो है उसमें 10 मंडल है, ठीक है। उसके बारे में सर सूक्त के बारे में 1028 सूक्त है, ठीक है। ऋचा 10,462 मंत्र है, ऋचाएं हैं। ये जान लीजिए मोटे तौर पर। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सब प्राचीन वेद है, ये मान लीजिए। धर्मग्रंथ के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद में 3 मंडल आपको याद रखने वाली या है, 4 मंडल याद रख लीजिए। ऋग्वेद के तीसरा मंडल सूर्य देवता सोम को गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र समर्पित है। 9वां मंडल में आप सोम देवता का उल्लेख करते हैं। और उसके हाँ ठीक है। उसके बाद जो है 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की अवधारणा है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। बस ये बिल्कुल एकदम एग्जाम में यही बात पूछी जाती है। मैक्सिमम अगर ऋग्वेद से क्वेश्चंस बना है आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, इधर से 1-2 साल से एक शब्द ऋग्वेद में पूछता अधन्य। अघन्य शब्द जो गायों का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य के नाम से जाना मतलब न मारे जाने वाले पशु। हाँ, मतलब गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा इसीलिए अघन्य कहा गया। हाँ, उसको करने वाले को मृत्युदंड मिलेगा या देश से निकालने की सजा। हाँ, उस समय मतलब बहुत कठोर सजा थी। बस इतनी बात है आपके ऋग्वेद से। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ। जैसा कि हमने आपको बताया था RYS से, तो ऋग्वेद के बाद आता है वाई, यजुर्वेद। ऋग्वेद में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ऋग्वेद में मंत्र का बंटवारा हो गया क्योंकि 2 ही देवता प्रमुख थे। एगो अग्नि थे क्योंकि जिससे भोजन चलता था, एगो इंद्र थे क्योंकि फसल उत्पादन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वर्षा के देवता माने जाते हाँ, तो उसमें जो है ना बंटवारा किया था मंत्र का। तो कितना कितना ऋचा जो है ऋग्वेद में किनको, जैसे अग्नि को कितना ऋचा दिया गया, ठीक है। और भगवान इंद्र को कितना ऋचा दिया। तो सबसे पहले दोनों में कंफ्यूजन होगा सर कि कौन महत्वपूर्ण है, अग्नि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इंद्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सर इंद्र ना, बारिश करवाएंगे तब ना फसल होगा। तो इंद्र के लिए 250 मंत्र दिया गया और अग्नि के लिए 200 मंत्र का व्यवस्था किया गया ऋग्वेद में ही सर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि अग्नि के लिए कितने मंत्रों का? 200 जी। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250। 250। लेकिन सर प्रथम देवता के विषय में भी पूछा जाता है क्या? नहीं, इसमें देवता बहुत सारे देवता आए हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे। वैदिक काल में चर्चा बहुत विस्तृत की गई है और विस्तृत रूप तो से सर हम लोग खैर जाने तो ऋग्वेद में कितना मंडल होता है सर? 10 मंडल होते हैं। और सूक्त सर 1028 सूक्त। अच्छा, और ऋचा सर 10,462 ऋचा है। तो सर ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और ऐसे ही प्रत्येक वेद के जो पाठ करने वाले पाठकर्ता थे उनका एक अपना अपना नाम दिया गया है। चर्चा करेंगे, वहाँ हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। होत्री याद रखेंगे आप। तो सर ये जैसे कि आप बताएं कि ऋग्वेद में ही जो है हम लोग गायत्री मंत्र को पढ़ लिए तीसरा मंडल में बढ़ते जाए। अच्छा, तो सर इसके 9वें मंडल में किस देवता का? सोम देवता का। चलिए सर आगे सर बताइए कि जो, और सर ये इसमें ये भी बताए थे सर कि खिल किसको कहते हैं? हस्तलिखित ऋचाओं को 8वें मंडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा बहुत बार पूछा गया। तो सर जैसा कि आपने बताए कि जो इसमें को वर्ण के आधार पर जो है ऋग्वेद में बांटा गया। वेरी वेरी ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है और वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। बस आप इतना ही लाइन याद रखें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। सूक्त कहते हैं। हाँ, बस यही लाइन आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आंसर देने के लिए काफी है। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। अब सर आगे बढ़े हम लोग यहाँ यजुर्वेद में।
आगे तो जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं यजुर्वेद, और जैसा कहा जाता है कि ना सस्वर पाठ के लिए जाना जाता है इसको। यजुर्वेद में जितने भी मतलब सस्वर पाठ के लिए यजुर्वेद को जाना जाता है, ठीक है। और यजुर्वेद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस यही सस्वर पाठ के लिए कहा जाता है। एक शब्द इसमें बोल दिया जाए, यजुर, य से शुरू होता है और य से ही यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ से जुड़ी सारी बात यजुर्वेद में आप याद कर लीजिए बस। तो यज्ञ में देने वाली जो बलि होती है, बलि प्रथा, जो यज्ञ में जो बलि उस समय दिया जाता था, तो बलि के समय जो मंत्र उच्चारण की जाती थी वो यजुर्वेद। और यही कारण है कि इस वेद को गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है। ये और बार बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। Very important। हाँ, तो ये बस ये याद रखिएगा कि गद्य और पद्य का वेद कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद। गद्य और पद का वेद यजुर्वेद। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी यज्ञ के है। दौरान जो भी नियम पाठक्रम है उनकी चर्चा यजुर्वेद। विधि विधान जो भी है, यज्ञ की विधियों का वर्णन, क्वेश्चन पूछता है कि यज्ञ के विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो फिर आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से आप इतना याद रखिए मात्र कि गद्य और पद का वेद तो यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ के विधियों का वर्णन तो यजुर्वेद, बस। आप सस्वर पाठ का वर्णन तो यजुर्वेद। ये तीन बात अगर आप याद रखें तो यजुर्वेद से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। बस ये तीन लाइन याद रखिए, यजुर्वेद का पूरा क्वेश्चन आपके इसके अंदर होगा। तो सर इसके पढ़ने वाले को, जैसे हम लोग ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोले थे, उसी तरह यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या अर्घायु बोलते हैं। अर्घायु बोलते हैं इसके। तो अर्घवायु सर, अर्घवायु, हाँ, अर्घवायु। अर्घवायु। तो जो याद करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ऊपर पर रॉ दिया हुआ है, यजुर्वेद में ऊपर पर रॉ दिया हुआ है, ठीक है। अथर्ववेद में भी सर ऊपर पर रॉ दिया हुआ है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे सर इसमें जो है सब हो ही गया। हाँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सामवेद की बात करते हैं। RYSA, तो एस से अब आता है सामवेद। और सामवेद में बस इतनी बात याद रखिए ना कि गीतों का जो वेद है ना, गान का मतलब क्या होता है सर? शाम मतलब होता है अभी गोधूली का बेला। हाँ, हाँ। और शाम में छत पर जाके गाना सुनना बहुत पसंद आता है। बस, और क्या। शाम वेद में मतलब शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाता। मतलब सर ये जो है गाना का वेद, बस इसमें जो है सर ने बहुत अच्छा गाना याद रखा। जो इसमें जो है ना, देखिए सर दो बातें हैं कि देखिए हिंदू संस्कृति में हर चीज पे गाना का वर्णन है, गीत का वर्णन है। फसल कटे तब गाना, शादी हो तब गाना, मुंडन हो तब गाना, विवाह हो तब गाना, हर जगह गाना गाना। और गाना में सर 7 गो स्वर भी इसी से उत्पत्ति होता है। सारे गामा पा धा नि सा। आगे तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। हाँ। इस वेद को भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। तो वेदों को साम वेद में ये बात आप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है कि साम वेद में ये संगीत का जनक, गीतों का वेद, ठीक ना। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामवेद से बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस इतना ही आप याद रखिए। इसके पढ़ने वाले को सर हम उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री। पढ़ने वाले को उद्रात्री। और सर इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही आपको। अब सर हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद की। बिल्कुल। अब जैसे आप जानते हैं अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद, ऐसा कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा यह रचित अथर्ववेद था। तो अथर्ववेद के बारे में सर कुछ आप बताएं। सर अथर्ववेद तो एक बात तो वैतरई में आता नहीं है, बाद में उसको लिखा गया, मानव निर्मित माना जाता है, क्योंकि आपने बता ही दिया अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें सर यहाँ से कर्मकांड वाली बात कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। देखिए जादू टोना, साप, वशीकरण, पाप, प्रायश्चित, प्रेम, जितना प्रकार की बातें होती है सब अथर्ववेद में ही किया जाता है। बस केवल इतना याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जादू टोना का वेद अथर्ववेद। मतलब आप जितने भी निगेटिविटी वाला सेक्टर जाइएगा ना, नेगेटिव क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे उसमें चले जाइएगा। आपको न समझ में आए, अगर न याद है, न पढ़े हुए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये निगेटिव वाला क्वेश्चन है तो चले जाइएगा अथर्ववेद। अंधविश्वास वाली बात करें, अंधविश्वास वाली कोई भी बातें आएगी तो आप अथर्ववेद। इसमें मंत्र का 731 मंत्र का और 6000 पद का भी चर्चा किया गया। ठीक है। प्रश्न में पूछा जाता है सर। चर्चा बस नहीं, अथर्ववेद के ये गद और पद के बारे में पूछा नहीं जाता है, ना ही इसके मंत्र के बारे में पूछा जाता है। तो इसको लिखने वाले को अथर्वा ऋषि जो है इसको लिख। तो एक चीज़ और भी है कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि उसका यूज क्या है, उससे हमको क्या मतलब है, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं, एक मोटा मोटी समझ बाय एंड लार्ज तरीके पे एक समझ होनी चाहिए। और समझ के साथ साथ वही बातें होनी चाहिए जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और मैंने इस पे बात कर लिया, मैंने बोला ही कि ये 4 वेद
RYSA, बस यही जितनी बातें जो बोली गई, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हाँ। बस उनको फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा बेटर। भगवान को खुश करने वाले मंत्र ऋग्वेद में, उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ में जो कर्मकांड होता है उस समय मंत्र बलि की बात की गई है। यजुर्वेद में गाना वाली बात सामवेद में, और जादू टोना वाली बात अथर्ववेद में, अंधविश्वास वाली बात। इससे ज़्यादा एग्जाम में इस 4 टॉपिक से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है कि जो ये हम लोग जो है NCERT तक जो फॉलो कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई उम्मीद नहीं है सर। आगे हम लोग देखेंगे सर। ये जो है कहा गया है इसमें सर कि अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें से कुरुओं का राजा आप जानवे करते हैं, कौरव के कुरुओं के बारे में, उसमें राजा परीक्षित के बारे में, कैसे गला में सांप उसको दिया गया, कलयुग का निवास हुआ, ये विस्तृत जानकारी है। बस इतना जो आप बता दिए वो साझा ही कर दिए आप। अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी, सभा एवं समिति जो एकदम ये भी आई है, इसको नोट कर लीजिए कि 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति। और सभा और समिति का काम जो होती है एक संस्था के रूप में करती है, जो उस समय, ऐसे तो राजा कहना ठीक नहीं है, जो हेड होते थे उनको सलाह देने के लिए सर ये संस्था काम करती थी। सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट। आप आगे चलते इस वेद में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सभा और समितियां को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किस वेद में? अथर्ववेद में। और आगे चल के सभा और समिति के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कैसे आगे बढ़ता है ये, फिर मतलब जैसे वो फिर बहुत बातें हैं, आगे चलेंगे, चर्चा होगी। अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां। और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सब प्रजापति कोई आदमी है जिसके 2 पुत्री हैं, सभा और समिति, ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, बस ये समझिए कि ऊपर में प्रजापति जो है वो संसद है, और उसके जो 2 अंग हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा किया। तो आगे जो है सर ये कहा गया है कि अब तो हम लोग वेद का चर्चा कर लिए हैं, कुछ पुराण एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि सबसे बाद का वेद, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वैसे ही सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित। उसमें कंफर्म भी कर दिया है कि ये रचित है, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित ये वेद सबसे बाद का वेद है, जिसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। बाकी सबका जो है वेद का पाठन करता था सर, यहाँ रचयिता। हाँ, यहाँ रचयिता है। अच्छा, इसको भी पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, जिसके पढ़ने वाले ब्राह्मण कहते हैं। आगे सर हम लोग बात करेंगे कि जो इसमें जो है अब पुराण के विषय में, तो पुराण के विषय में चाहेंगे सर कि जो आप कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए अब यहाँ से सर शुरू होता है अंधविश्वास का दौर। यहाँ पुराण में अब तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था शुरू हुई। ऋषि मुनि या उस समय के जो विद्वता हासिल करने वाले या वेद को पढ़ने वाले ज्ञानी अपने अपने जाति, अपने अपने जन्म के आधार पर, अपने अपने कर्म के आधार पर लोगों को बांटने लगा सर। स्त्रियों को इतना सम्मान दिया गया, अर्धांगिनी कहा गया, स्त्रियों को सम्मान दिया गया। ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत सम्मान मिला है। वही जाके उत्तर वैदिक काल में उसको समेटने का काम हुआ। और पुराण में इस चीज को लिखने लगे, वो लोग मानने लगे। पुराण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराण की संख्या 18 है और पुराण को लिखे कौन? पिता पुत्र की कहानी जानिए, लोमहर्ष और उनके पुत्र या पुत्र ही शिष्य के रूप में काम करते थे, तो शिष्य भी बोल सकते हो, ऊपरी शर्मा लिखे। यहाँ से शुरुआत विश्वास का दौर होता है। राजाओं के बारे में, जिसके राजाओं की भी वंशावली मिलती है सर पुराण में। आप अनुमान लगा सकते कितना दिन पुराना है। पुराण लिखने की प्रक्रिया चलती आ रही थी, एक दूसरे के विरोध में लिख रहे थे, तो राजाओं की वंशावली उसमें मिलने लगा। मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, आंध्र सातवाहन वंश का, 5 ऐसे सर पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। अब हम आप राजा हैं, आपके पास आएंगे तो हम गुणगान करेंगे नहीं चाहते हुए भी। ये बात होती थी पुराणों में। पुराणों की संख्या टोटल 18 है सर। 5 पुराण में उसको राजाओं की वंशावली मिलती है। आप उसके बारे में पढ़िए। और ये उड़ीसवा और लोमहर्ष के द्वारा लिखा गया पुराण है। बिल्कुल। और बस मैक्सिमम क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बनता नहीं है। एक क्वेश्चन हाँ, जो सबसे पुराना और प्रमाणिक वाली बात है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुरानी है और प्रमाणिक भी है, ठीक है। और इसमें सर कौन वंश, कौन पुराण कौन से राजवंश से जुड़ा हुआ है ये भी पूछ देता है। जैसे कि जो है आपका गुप्त वंश से कौन सा पुराण, ठीक है, वायु पुराण सर गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। आंध्र सातवाहन से कौन सा वंश है, मत्स्य पुराण। नहीं याद रहेगा सर तो याद रख लें, मछली जल में चलती है, कैसे लिखेगा, अंधा है। ये आंध्र सातवाहन वंश, क्या मत्स्य पुराण, ठीक है। सातवाहन वर्ष, हाँ, दक्षिण भारत की हुई है। और उसके बाद आपका वायु पुराण सर, वायु तो गुप्त है, गुप्त रूप से रहता है बेलूर के अंदर, तो ये कहेंगे गुप्त वंश जो है कौन सा पुराण हो गया, गुप्त वंश से संबंधित
वायु पुराण हो गया, ठीक है। मेन इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक है, बस प्राचीन है, प्रामाणिक है सबसे ज़्यादा, ये बातें बनती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें मत्स्य पुराण के ऊपर। बाकी उसके बाद एक और वो मौर्य वंश का विष्णु पुराण जो है, मौर्य वंश इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। विष्णु पुराण जो है सर ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है, मौर्य वंश के विषय में जी। और जो है सर इसमें ये भी कहा गया है कि जो विष्णु ये ब्राह्मण एवं भगवान ने ही राजाओं की वंशावली पाई गई। हाँ, राजाओं की वंशावली बताएं सर, सब राजाओं की अच्छा, वंशावली तो इसी पुराण में ही सब। जी। तो पुराण में जो है सर ये तो क्लियर हो ही गया है कि जो सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। आगे सर इसमें ये कहा गया है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि ये स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी, सुन सकते हैं, जो पहले ही हम लोग बताए थे। हाँ, पुराण सुन सकते हैं। पुराण का जो पढ़ने का अधिकार है मंदिर के पुजारियों को होता है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से। देखिए एक संहिता है सर, संहिता किसको कहेंगे? वेद को संहिता मत यहाँ पर समझने का भूल करेंगे हम लोग। संहिता मतलब धार्मिक ग्रंथों का संकलन संहिता होगा, कुछ बातें लिखी हुई है उसमें। तो सर ये जो है संहिता एक मैत्रेयी संहिता है। स्त्री को पुरुष का तीसरा पाप माना है, दोष माना है। उसकी तुलना जुआ से किया गया है, शराब से किया गया, और उसके बाद स्त्री से, अर्थात स्त्रियों से दूर रहने की बात की गई। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है। तो मैत्रेयी संहिता से जो है सर ये जो है क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है सर? स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की संहिता में वर्णन है। चाहिए या स्त्री की तुलना जुआ से या शराब से कैसे, हाँ, किस संहिता में किया गया? इसी के दूसरे पक्ष में जाएंगे तो एक शपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, इसमें अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। यज्ञ काम में सर उनको बैठाया जाता था साथ में। तो हर जगह पे स्त्री की अलग अलग बातें ली है। स्त्री का ग्राफ बड़ा अजीबोगरीब, एक बार डाउन हुआ है, फिर ऊपर गया, अब फिर पूरी तरह से डाउन हुआ, और आज के डेट में फिर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाया जा रहा है। तो स्त्रियां की नारी जागरण का जो है बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए, नारी उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे आपने बहुत अंत में उधर देखा भी था कि सती प्रथा वगैरह इस सबको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग प्रोग्राम, और आज के डेट में भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं नारी उत्थान के लिए। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, तो मोदी जी ने भी कई योजनाएं चला रखे हैं इसके लिए। तो ठीक है, आगे तो ये तो आप सर क्लियर कर ही दिए कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और बोला गया है सर जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख, जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मतलब चारों आश्रम, जैसे कि जो आश्रम की बात करते हैं, एक जो है पहला आश्रम 0 से 25 साल, 0 से 25 साल में इसको क्या बोलेंगे? 100 साल लोग हम लोग जीते। हाँ, पहले के जो कल्पना थी वो 100 साल के अकॉर्डिंग थी, और 100 साल के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया। 0 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75, और फिर 75 से 100। तो जो बाल्य अवस्था थी, हाँ, जो बाल्य अवस्था थी, जिसको क्या बोलेंगे? कौन आश्रम? इसको सर ये नहीं बाल आश्रम नहीं कहा जाता। विद्यार्थी का जो आश्रम होता है जिस समय सीखा जाता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। 0 से 25 वर्ष की उम्र को ब्रह्मचर्य कहते हैं, और 25 से 50 तक को कहते हैं सर इसको गृहस्थ जीवन कहते हैं। जबकि 50 से लेके 75 तक जंगल में जाके शिक्षा लेते थे, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। जंगल में शिक्षा लेके जब फिर क्षेत्र में आते थे, आप बाल बच्चे से मिलने नहीं आते थे, लोग को ज्ञानी करने आते थे, औषधि के बारे में जानकारी देने आते थे, उसको संन्यास विश्व की कल्याण के लिए बांटते थे। ये जवालोपनिषद में चर्चा। तो ये 25-25 वर्षों में बांटा गया, 100 वर्ष के आयु को निर्धारित करते हुए। तो आगे सर ये कहा गया है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। देखिए, हाँ, ये स्मृति के बारे में आप पूछ लिए सर, तो स्मृति को जानिए सर। स्मृति क्या है? ये कानून विधान, तुमको मानना पड़ेगा ऐसा नियम। हाँ, नियम बना दिया, ठीक है। स्मृति, अब देखिए स्मृति में एक सबसे, देखिए मनु नाम के एक व्यक्ति थे, वो स्मृति बनाए, उस स्मृति का नाम मनुस्मृति रख दिए। और स्मृति में सबसे कह रहा है कि सबसे पुराना भी है मनु, और सबसे प्रमाणिक भी है। आजकल तो विवाद भी सर इस पे चलता है, तो मनु स्मृति के बारे में जानकारी मिलता है, और इसमें भी सब विवाद का विषय। तो ये जो है सर इससे एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन, वो कौन क्वेश्चन? आधुनिक मनु किसे कहते हैं? आधुनिक मनु, तो मनु स्मृति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून का किताब लिखे, और समय कानून की किताब कौन लिखे? मनु। कौन स्मृति? मनु स्मृति। तो ये आधुनिक जो है सर, आधुनिक मनु, आधुनिक मनु जो हो गए बाबा साहब अम्बेडकर, ये पूछा गया है सर? हाँ, कई दफा पूछा गया। चलिए सर,
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है सर कि जो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है सर, ये मनु स्मृति जो है। स्मृति ये शुंग काल का माला, मनु स्मृति क्या बोलिएगा सर, स्मृति ये शुंग काल का। पुष्यमित्र शुंग द्वारा विकसित हिंदू सभ्यता की, हिंदू शासक थे सर, उसके द्वारा विकसित थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को आप याद करते हैं, तो उस समय में ये ग्रंथ का विस्तृत लेन देन है या चर्चा है, तो इसलिए उसका मानक ग्रंथ मान लिया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग व्यक्ति के नाम थे, राजा का नाम था, जो शुंग वंश की स्थापना किए थे, जो आगे पढ़ना भी है। तो आगे जो है सर कहा गया है कि जो नारद स्मृति गुप्त युग के नारद जी तो देखिए गुप्त बात इधर से उधर करते रहते थे, आप समझिए चीजों को, इधर की बात मैसेंजर थे, वो मैसेंजर थे। तो वही गुप्त, किस स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है? गुप्त काल का मतलब चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त वाली गुप्त काल, कुमार गुप्त वाली गुप्त काल की चर्चा करते हैं। इसे किस स्मृति में चर्चा मिलता है? तो नारद स्मृति में गुप्त बात नारद जी बताते थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे सर कहा गया है कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। देखिए ये याद रखने में दिक्कत होगा, देखिए एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आगे पढ़ेंगे। सर का भी कहना था कि लुसेंट को आधार मान रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे बहुत की सारी घटनाओं को, सारे पुस्तकों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जातक आ गया। अच्छा, जातक आप मरेंगे नहीं तब तक जन्म कैसे लेंगे? जातक मरेंगे नहीं, जब तक को जातक समझिए मरेंगे नहीं तो फिर जन्म कैसे लेंगे? यानी इसमें पूर्व जन्म की या पुनर्जन्म की चर्चा है। भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की चर्चा कहाँ है? जातक। और जातक को किस धर्म की ग्रंथ है? बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जीवन की चर्चा की। इसमें बताया गया है कि बुद्ध भगवान फिर से जन्म लिए। हाँ, जन्म के बारे में बताया गया। फिर कहा गया सर हीन न्याय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। देखिए सर इसमें बताते हैं ये क्या है कि भगवान बुद्ध का जब निर्वाण प्राप्ति हो गया था, ठीक है, बौद्ध संगीति होने लगा था, तो बौद्ध के आपस में मतभेद होने के कारण बौद्ध दो भागों बट गया था, हीनयान और महायान। तो आप बता रहे हैं हीनयान जो शाखा है, इनको एक पुस्तक के बारे में बताते हैं। कौन से पुस्तक के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? तो यहाँ सर जीवन चरित्र में कौन सी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं आप? पुस्तक कथा वस्तु। कथा, देखिए कथा किसके बारे में कहा जाता है? जिसका अच्छा चरित्र रहता है उसी के बारे में हम कथा करेंगे। बुरे चरित्र वाले लोग, तो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र जो था उनके बारे में चर्चा कथा वस्तु में की। तो भगवान का जो चरित्र है, हाँ, बुद्ध भगवान का वो उसका जो चर्चा कथा वस्तु में किया गया। हाँ, उनसे संबंधित सारी बातें कथा वस्तु में। तो आगे सर कहा गया है कि जैन संहिता को आगम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य मतलब जो भी जैन धर्म के पुस्तक हुए उसको हम साहित्य कहते हैं या संहिता कहते हैं, वो लोग आगम कहते हैं अपनी भाषा में। और जैन धर्म का प्रारंभिक जो है इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ये सब क्वेश्चन बराबर पूछा जाता होगा सर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, कि जैन धर्म से जुड़ी प्रारंभिक ज्ञान के बारे में इसमें क्यों चर्चा किया सर? देखिए इसमें विवाद या सोचने वाली बात है। जैन धर्म की शुरुआत की बात करेंगे, वास्तविक की बात करेंगे तो सर महावीर स्वामी का नाम लिया जाता है, जबकि प्रथम जो है जो गुरु थे वो थे ऋषभदेव थे। तो प्रारंभिक पूछा इसमें जैन साहित्य में पूछा जाता है कि सबसे यानी कि वास्तविक संस्थापक तो महावीर के बारे में पूछा जाता है या प्राथमिक, लेकिन रियल में महावीर है, इसीलिए जैन साहित्य के आगम और उसके प्रारंभिक ज्ञान के बारे में सोचा जाए। तो सर जैन धर्म का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो कल्पसूत्र से मिलता है। हाँ, और कहा गया है सर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का, जैसे भगवान बुद्ध का उधर पढ़े जीवन चरित्र कथा वस्तु में, वैसे महावीर स्वामी का कथा वस्तु पढ़ना, जानकारी होना, चरित्र के बारे में जानना होगा, उसको भगवती सूत्र पढ़ना होगा, उनके चरित्र के बारे में जानने की। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। देखिए एक कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी कल्हण लिखे थे। ये बात भी आई है, नोट कर लिया जाए। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया जिसका संबंध कश्मीर की इतिहास से है, और ये संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया गया कल्हण के द्वारा, जिसको संस्कृत के जनक पाणिनि को माना जाता है, लेकिन प्रयास इनके द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक सर कोई है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसकी संबंध कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा,
अली अहमद साहब नाम के एक लेखक थे सर, सुनिए। अली अहमद नामक एक लेखक थे जो कि जब अरबवासी अरब कंट्रियन लोग जब भारत पर आए थे, आक्रमण किए थे, तो आक्रमण सर लैंड भारत के लैंड एरिया से आएंगे तो उधर अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत होते हुए आएंगे, तो आएंगे तो उनको सबसे बड़ी नदी, पहली नदी जो मिलेगी लगभग 3100 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 3 देशों में बहने वाली सिंधु नदी जिसको पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी के बारे में जानकारी देता अरबवासी जब आकर 3100 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, 3160 के आसपास है सर। तो हम लोग सर ये कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं सर, मोबाइल यहाँ पे है ही, कितनी है 3100 कुछ होगा सर, आई थॉट। सिंधु घाटी की सिंधु नदी की लंबाई काटिएगा सर, नहीं तो हम लोग का धंधा बंद हो जाएगा। नहीं सर, धंधा बंद की बात क्या है, इसमें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिंधु नदी की लंबाई देखिए सर, सिंधु नदी की लंबाई 3160 बोले ना, 3180 किलोमीटर। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचना चाहिए आपको। बिल्कुल, तो उसके लिए हम लोग हम लोग देख सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं, लेकिन गलत नहीं। तो आगे जो है सर ये तो हो गया, चचनामा जो है अली अहमद साहब लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो फिर कहा गया सर अष्टाध्यायी हाँ, के लेखक पाणिनि, संस्कृत के पिता, संस्कृत इन्हीं को व्याकरण कहा के पिता पाणिनि महोदय और का। व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी हाँ। इसी को मानी। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती। मौर्य युग काल में जो जानकारी मिला है, कैसे बनाया गया, राजा मौर्य काल कैसे हुआ, उसके बारे में वो इस पाणिनि में ही, अष्टाध्यायी पाणिनि में, क्योंकि जानते हैं सर कुलपति थे खुद जो वहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे चाणक्य जी, वो खुद उसको लीड कर रहे थे, पूरा मौर्य प्रशासन को लीड कर रहे थे, वो खुद कर रहे थे, और संस्कृत के बहुत बड़े सपोर्टर थे संस्कृत के। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। देखिए ज्योतिष ग्रंथ के बारे में बात करें, देखिए कात्यायन एक ज्योतिष ग्रंथ है ना सर, ये किसकी गार्गी की बात करें, और गार्गी एक महिला का नाम है जो बहुत विदुषी महिला थी, बहुत ज्ञानी महिला थी। याकबल्ला की स्मृति में भी इसका गार्गी और ऋषि याकबल्ला के बीच मतभेद विवाद हो गया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ज्योतिष के बारे में बताता है, ज्योतिषी के बारे में। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन में 4 आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं हम सर, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उसके आक्रमण के बारे में। फिर कहा गया है सर पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। देखिए दोनों यहाँ पर, अब तो पतंजलि यहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर पुरोहित मतलब हो गया जैसे दरबारी गुरु, या कह सकते हैं उसको अपने कुल गुरु, उसी को कह सकते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, सुवंश के पुष्यमित्र शुंग, उनके कौन थे? पुरोहित थे, यानी यज्ञ का डिपार्टमेंट उन्हीं का था। और इसी से शुंगों के इतिहास का भी पता चलता है। शुंगों के इतिहास का किससे सर? पतंजलि। ये मतलब ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, हाँ। और इन्होंने जो लिखा, ठीक ना, तो इनके जो महाभाष्य लिखे गए, उनके मतलब वही शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य नामक पुस्तक से मिलता है, जो पतंजलि लिखे थे, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। फिर कहा गया सर इनके महाभाष्य के से शुंगों के इतिहास का पता चलता। तो शुंगों के इतिहास का पता सर पुष्यमित्र शुंग से पता चलता। पुष्यमित्र शुंग के लिखे जो थे, उन्होंने एक महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखी पतंजलि, और वहीं से मतलब महाभाष्य से शुंग की। धन्यवाद आप सभी को। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हम लोग इसमें और जो है इम्प्रूवमेंट और सुझाव भी दें, क्या सुधार हो, आपकी सहजता के लिए हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ये हमेशा से कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आज के वीडियो में कुछ अगर आप लोग जब ये जाके बातें हुई होगी, तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे टू द पॉइंट बात करने की, और हम लोग फिर वही बातें करेंगे जो आगे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों पे एक रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए आज के समय में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, वो एक एक एग्जाम लगभग कई शिफ्ट में हो रहे हैं। तो एग्जामिनर जो होते हैं उनके पास भी इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है कि वो नए डेली नया इतिहास में क्या नया क्वेश्चंस क्रिएट करेगा। तो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप देखें तो 80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 20% क्वेश्चंस का निर्माण होता है, नया क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लेकिन उस 80% से ही तो रिजल्ट आ रहा है मेरा, तो हम क्यों ना उस 80% क्वेश्चंस पे ध्यान दें। और अगर मुझे उन 80% क्वेश्चंस की समझ होगी, तो निश्चित रूप से जो बाकी के 20% क्वेश्चंस बचेंगे, हम उनको समझकर और उनको अच्छे से हम निकाल ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, और
और उनका आंसर कर दे पाएंगे। तो हमेशा से ये कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करिए। बहुत बड़े बड़े सेट बनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े सेट बना के आप अपने टफ लेवल और ये लेवल दिखाने से कुछ नहीं होगा। अंततः आपको काम वही करना होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में पूछने का मेन तरीका वही है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर पे काम करिए। जब आपका प्रीवियस ईयर एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब से आप आइए प्रैक्टिस पेपर पे, तब आप आइए प्रैक्टिस पेपर पे काम कीजिए। मॉडल प्रैक्टिस सेट जितनी बनाना है बनाइए, लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर पे जरूर काम करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो सर आप इस विषय में ये बात संवाद के माध्यम से जो है जी सर, बच्चे को किस प्रकार से बेनिफिट होगा सर, कुछ शब्दों में? नहीं, ऑब्वियसली आपको बिल्कुल बेनिफिट होंगे इन सारी चीज़ों को। देखिए, एक तो ऐसा है कि ये हिस्ट्री पॉलिटी इतना, मतलब क्या बताएं, एक तरह से मतलब बोरिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में मैं अगर एक लाइन कहूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह को सफा, ठीक ना। तो ये एक ऐसी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, 10 दिन के बाद में फिर आओगे, फिर उसी तरह से पीरियड 0 पे आ जाओगे। तो बार बार आप इसको रिपीटेशन की ज़रूरत है, बार बार आप रिपीट करिए। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप ऐसे बैठ के जरूर पढ़िए, टेबल चेयर पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़िए। लेकिन कभी कभी हम लोग के पास ऐसे टाइम्स ऐसे टाइम होते हैं जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं, कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, कभी कार में सफ़र कर रहे होते हैं, कभी बस में सफ़र कर रहे होते हैं। उस टाइम में बस कुछ मत कीजिए, ऐसे यूट्यूब वीडियो को साफ हम कह रहे हैं कि सर कन्हैया कुमार और संदीप पात्रा का आप डिबेट देख सकते हैं, हम लोग का डिबेट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? और यही तो आपको रोजगार, बेरोजगारी से रोजगार को तरफ लाने का प्रयास है। और इसको पढ़ाई के रूप में लीजिए ही नहीं, सुन के याद हो जाएगा। बस मेरा कहना ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय आप बस अननेसेसरी दूसरे यूट्यूब वीडियो देख के और आप अपना समय जो बर्बाद करते हैं, उस समय में आप इस तरह के डिबेट्स को देखिए, हमारे वीडियोज को देखिए, और भी जो देखिए और देख के आप अपने समय का सही समय उपयोग करिए। देखिए, सफलता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और आप अपने अंदर ये चीज़ों को सोचिए कि आप अपने समय का कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आवर सेल्फ, मतलब सब कुछ। बस आप कितना रात में सोने से पहले बस इतनी ही बात सोचिए कि आज हमने अपने समय का कितना सही सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। जिस समय आपको दुरुपयोग का समय कम और सदुपयोग का समय ज़्यादा अधिक नज़र आता दिखे, उस समय समझ लीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बस इतनी ही बातों के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।